डियर स्टूडेंट, मैं पुनीत सोलंकी आज आपको भारत को कृषि प्रदेशों में विभक्त करके दिखाऊंगा डॉक्टर एम.एस. रंधावा के अनुसार। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल वे में आप इस टॉपिक को करेक्ट कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो पर अंत तक बने रखना है। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो डॉक्टर एम.एस. रंधावा के अनुसार भारत के 5 कृषि प्रदेश हैं। उन्होंने इन 5 कृषि प्रदेशों को मुख्यतः तापमान, मिट्टी, भूमि की उर्वरता के आधार पर बांटा है। तो कौन कौन से 5 कृषि प्रदेश हैं, सबसे पहले उन पर एक नज़र डाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको कलरफुल इंडेक्स दिखाई दे रहे होंगे। तो कलरफुल इंडेक्स में सबसे पहले आता है नॉर्दर्न ड्राई रीजन, यानी कि उत्तरी शुष्क प्रदेश। तो उत्तरी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत एक क्षेत्र है भारत का, उसे मैं आपको मैप में क्लियर कराऊंगा। दूसरा है ईस्टर्न राइस रीजन, यानी कि पूर्वी चावल प्रदेश। तो इसके अंतर्गत पूरब के जो चावल प्रदेश रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा कोस्टल रीजन, ये जो तटीय प्रदेश है, पश्चिम का जो तटीय प्रदेश है, जो ब्लैक कलर में है आपको नज़र आ रहा होगा, केरल का जो आसपास का एरिया है, ये इसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है एस्कोर्ट्सगैन रीजन। तो ये जो एक तरह से दक्षिण का पठारीय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आता है और इस पर विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम होती है। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है हिंदी में। और लास्ट जो 5वां है टेम्परेचर हिमालयन रीजन, यानी कि शीतोष्ण हिमालय का जो क्षेत्र है ये आता है। इसको भी वैसे 2 भागों में बांट देते हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 प्रदेश हैं एम.एस. रंधावा के अनुसार, जो उन्होंने वर्षा, तापमान, मिट्टी की उर्वरता शक्ति के आधार पर बांटे हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम इनकी जानकारी ले लेते हैं, कौन सा कृषि प्रदेश किस किस राज्य में फैला हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्दर्न ड्राई रीजन, यानी कि उत्तरी शुष्क प्रदेश। तो उत्तरी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आप देख रहे होंगे यहाँ पे भारत का जो उत्तरी भाग है वो इसके अंतर्गत आता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये उत्तरी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की जो वर्षा है उसकी मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर से जब वर्षा कम होती है तो यहाँ पे फसलें ऐसी बोई जाती हैं जिन्हें वर्षा की कम आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों में यहाँ पे मुख्यतः गेहूँ आता है। तो इस प्रदेश में मुख्यतः जो गेहूँ की खाद्यान्न फसल है वो भी बोई जाती है, इसलिए इसे गेहूँ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ज्वार, बाजरा और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है वहाँ पे चावल की खेती भी कर ली जाती है, धान की खेती भी जिसे बोलते हैं हम, और गन्ने की खेती भी कर ली जाती है यहाँ पे। तो ये उत्तर का शुष्क प्रदेश है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मध्य भाग और इसमें मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग सम्मिलित है। तो ये उत्तरी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ईस्टर्न राइस रीजन, यानी कि पूर्वी चावल प्रदेश। तो पूर्वी चावल प्रदेश के अंतर्गत आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड आदि क्षेत्र ये जो पूर्वी चावल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्र में पानी या नमी बनी रहती है, या नमी वाला क्षेत्र इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे चावल की भरपूर खेती होती है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में तो एक वर्ष में 3-3 बार चावल की खेती ली जाती है यहाँ पे। असम में भी चावल की भारी खेती होती है। तो इस क्षेत्र में मुख्य खाद्यान्न पसंद चावल है, इसलिए इसे चावल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वी राज्य, उत्तर पूरब के राज्य सम्मिलित हैं। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन के अंतर्गत जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आता है, जैसे महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, कर्नाटका का पश्चिमी भाग, केरल का पश्चिमी भाग और तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर भी वर्षा की अधिकता होती है और वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ पर भी फसलों का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग है। यहाँ पे चावल मुख्य खाद्यान्न फसल है, इसके अलावा जैसे गरम मसाले हैं, जैसे काली मिर्च, इलायची और नारियल वगैरह की खेती यहाँ पे भारी मात्रा में की जाती है। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है और अरब सागर से यहाँ पे अधिकांश वर्षा होती है। तो ये भारत का तीसरा क्षेत्र है। चलते हैं सीधे आगे। अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, साउथ कोस्टल रीजन, दक्षिणी प्रदेश। दक्षिणी प्रदेश के अंतर्गत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों के अधिकांश भाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी जो वर्षा की मात्रा है वो भी 100 सेंटीमीटर से कम होती है।
जो आप पर्पल कलर देख रहे होंगे वो इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र में भी ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें ली जाती हैं। इसके अलावा जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे भारी मात्रा में कपास की खेती की जाती है और इस क्षेत्र में लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर ज्वार, बाजरा और जहाँ पर वर्षा की सुविधा होती है यहाँ पे चावल की खेती भी कर ली जाती है, सोयाबीन की खेती भी यहाँ पर की जाती है। तो ये भारत का जो चौथा क्षेत्र है ये मुख्यतः इन राज्यों में आप देख रहे हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये क्षेत्र है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, टेम्परेचर हिमालयन रीजन। तो सबसे उत्तर में जो भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है वो शीतोष्ण हिमालय क्षेत्र आता है। इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम का जो उत्तरी भाग है वो आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। तो ये पूर्वी हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है इसके अंतर्गत वर्षा की अधिकता पड़ती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे चावल और चाय की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। जबकि जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा की मात्रा कम पड़ती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पे जो सूखे मेवे हैं, अखरोट है, सेब है, आलू है, मक्का है, इसकी जो खेती होती है। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है इसको दो उप विभागों में बांटा गया है, जैसे पूर्वी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो पूरब में है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसा कि मैंने बताया, और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से जो MS रंधावा है उन्होंने भारत को 5 कृषि प्रदेशों में बांटा है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।